नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोहे तवसाहुणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोहे सवसाहुणम् ऐसो पंचनमोकारो सौवपावपणाशणम् मंगलाणं च सौवशं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। मंगलाचरण की तरफ चलेंगे। मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय जिनेन्द्र सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है IVS इंडोनेशिया सेंटर के 21 डेज मेडिटेशन वर्कशॉप में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेने वाले हैं मंत्र मेडिटेशन। मंत्र की शक्ति को आज जानेंगे। तो आइए चलते हैं, मंत्र मेडिटेशन क्या है और इसका हमारे शरीर को किस प्रकार से लाभ होता है, इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। जय जिनेन्द्र। मंत्र मेडिटेशन, मंत्र यानी किसी भी आप अपना जो पसंदीदा मंत्र है उसका भी आप चयन कर सकते हैं मंत्र मेडिटेशन में। और मंत्र के साथ आप ध्यान किस प्रकार से लगाएं, ये हम इस मेडिटेशन के द्वारा सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या है मंत्र मेडिटेशन। मंत्र मेडिटेशन एक ध्वनि, किसी भी प्रकार की ध्वनि जिसका आपको अर्थ पता हो या ना हो वो मायने नहीं रखता, वो मंत्र या किसी प्रकार का शब्द या वाक्य के अंश का प्रयोग करके अपने मन को शांत करने और ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया है। यानी आप इसमें किसी प्रकार की ध्वनि का भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी शब्द का, किसी वाक्य का, किसी वाक्य के थोड़े अंश का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसका उपयोग हम अपने मन को शांत करने के लिए और एक जगह पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। योग के कई रूपों में से एक है मंत्र मेडिटेशन। योग के बहुत सारे हमने ये 21 डेज मेडिटेशन वर्कशॉप में बहुत सारे योग के प्रकार को देखे हैं। उसमें से मंत्र मेडिटेशन एक प्रकार मंत्र मेडिटेशन योग ध्यान साधना में एक प्रकार है। मंत्र मेडिटेशन एक आवश्यक अभ्यास है जो अंदरूनी जागरूकता को गहरा करने में मददगार है। सभी धर्मों में मंत्र को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। क्यों महत्व दिया गया है? क्योंकि जब हम मंत्र के जरिए हमारे कंठ से किसी भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण मात्र से, क्योंकि मंत्र कोई साधारण शब्द नहीं होते, ये एक विशिष्ट प्रकार की वातावरण में ध्वनि तरंगे निर्माण करने वाले शब्द होते हैं। हम
वैसे तो हम दिन में जो कुछ हम कम्युनिकेशन करते हैं, हम जो संभाषण करते हैं, हम सबके साथ बात करते हैं, तो उस बात करने में भी हम सभी प्रकार के शब्दों का, अक्षरों का उच्चारण करते हैं। पर फिर भी मंत्रों फिर भी मंत्रों को इतना ज्यादा महत्व क्यों है? क्योंकि मंत्र एक प्रकार के विशिष्ट ध्वनि तरंगों को वातावरण में निर्माण करता है, वो ध्वनि तरंगे आपके शरीर पर भी उसी प्रकार से कंपन तैयार करती है। क्यों करना चाहते हैं आप मंत्र मेडिटेशन? ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप मंत्र मेडिटेशन क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है। ये उद्देश्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्पेशली इन मंत्र मेडिटेशन, क्योंकि बिना किसी उद्देश्य के आप उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। खुद से सवाल पूछे कि आप मंत्र मेडिटेशन क्यों करना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपना एक संकल्प निर्धारित करें कि किस कारण से आप ये मंत्र मेडिटेशन करना चाहते हैं। क्या आपको किसी प्रकार की शारीरिक प्रॉब्लम है, उसको आप दूर करने के लिए, या शारीरिक या मानसिक कोई भी समस्या है उसे दूर करने के लिए आप मंत्र मेडिटेशन करना चाहते हैं, या फिर आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए मंत्र मेडिटेशन करना चाहते हैं। ये आपका उद्देश्य जो है, सबसे पहले आप उसको निश्चित करना आवश्यक है। यदि आपको यह पता चल जाता है कि आप मंत्र मेडिटेशन क्यों करना चाहते हैं, तो आप जो भी मंत्र है उसे आप स्वयं ही सिलेक्ट कर सकते हैं अपने खुशी से, और उस पर आप अपना समय भी निकाल सकते हैं। क्योंकि मंत्र मेडिटेशन में आप कोई भी मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस मंत्र के साथ आपके भाव जुड़ना चाहिए, क्योंकि बिना भाव के मंत्र व्यर्थ है। हर मंत्र के अलग अलग कंपन होते हैं। हर एक शब्द जो आप उच्चारण करते हैं उसकी ध्वनि तरंगे पूर्ण वातावरण में फैलती है, और वो आपके शरीर के विभिन्न भागों को विभिन्न तरीके से वो जो है वाइब्रेशन प्रदान करती है, और उन वाइब्रेशन के जरिए आपके शरीर में जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो दूर होते हैं। तो हर एक मंत्र का अलग अलग प्रभाव होता है, और शरीर के अलग अलग हिस्से पर उसका प्रभाव होता है। जब तक आपने अपना इरादा नहीं तय किया है, तब तक कोई भी मंत्र मेडिटेशन का अभ्यास अधूरा है। यानी जब तक आप मंत्र क्यों उच्चारण मेडिटेशन क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे का आपका संकल्प दृढ़ नहीं है, पता नहीं है, तब तक इसका अभ्यास जो है वो अधूरा ही माना जाएगा, क्योंकि आपको उस कार्य की संपन्नता की पुष्टि नहीं मिलेगी कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ, मैं जो ये मेडिटेशन कर रहा हूँ, इसका मुझे लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। मंत्र मेडिटेशन के बहुत सारे लाभ हैं। ये चिंता और तनाव को कम करता है। मंत्र मेडिटेशन के दौरान मंत्र की ध्वनि पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह करती है। जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है मंत्र मेडिटेशन के द्वारा, वो ऊर्जा को आपके शरीर में जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसको आपके शरीर में ग्रहण करने का काम करती है। ऊर्जा का यह प्रवाह हमारे मस्तिष्क में रसायनों को नियमित करता है, जो तनाव से जुड़े हार्मोन्स को अवरुद्ध करके एंडोर्फिन्स का स्त्राव करता है। यानी आपका तनाव जो है, आपका स्ट्रेस लेवल मंत्र उच्चारण से कम होता है, क्योंकि आपका ध्यान सभी प्रकार की नकारात्मक चीजों से हटके मंत्र उच्चारण पे केंद्रित होता है। इस वजह से आपका तनाव जो है वो कम होता है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी आपकी इम्यून सिस्टम और भी ज्यादा मजबूत होती है, और आपका ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। मंत्र की ध्वनि हमारे सिर से सारे नकारात्मक आवाजों को बाहर निकालने का काम करती है। आपके मंत्र के ध्वनि से जो वाइब्रेशन निर्माण होती है, वो सारी निगेटिविटी आपके मन से, विचारों से निकालने का काम करती है, और हमारे अंदर करुणा का समावेश होता है, और आप एक बहुत जो रिलैक्सिंग स्टेज में जाते हैं, उससे आपके मन में प्रेम, आदर, सद्भाव, सभी प्रकार की जो करुणा के
भाव है वो उत्पन्न होते हैं। जागरूकता और उच्च चेतना को बढ़ाता है, आपका अवेयरनेस बढ़ता है और आपकी कॉन्शियस लेवल उच्च स्तर पर जाती है। अंतर्ज्ञान को बढ़ाता है और डर को दूर करता है। सभी प्रकार के फोबिया इस मंत्रा मेडिटेशन से दूर होते हैं और आप जो छोटी छोटी बातों में आप डरते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, वैसा करूंगा तो क्या होगा, इस प्रकार के जो छोटे छोटे डर हमारे मन में जो रहते हैं, इस वजह से हम किसी प्रकार का सही निर्णय नहीं ले पाते, सही वक्त पर सही निर्णय नहीं ले पाते। तो इसके वजह से जो समस्याएं उत्पन्न होती है, ये सब समस्याएं मंत्र मेडिटेशन के जरिए दूर हो सकती है। मंत्र मेडिटेशन को लंबे समय तक करने के बाद व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में सिर्फ सकारात्मक विचार ही आते हैं। मंत्र का प्रभाव आपके शरीर पर बहुत ही कारगर होता है। इस वजह से प्राचीन काल से सबसे ज्यादा किसी ध्यान को इतना ज्यादा प्रचलित जो ध्यान है, और इस ध्यान को हमने हमारी एक पारंपरिक जो हमारी रिचुअल्स है, हमारे धार्मिक रिचुअल्स में हमने इसको इंक्लूड कर लिया है, जिस कारण से जो भी व्यक्ति अगर धार्मिक पूजा पाठ करता है तो उसके साथ ही उसका मंत्र मेडिटेशन भी होता है। पर बहुत से लोग मंत्र की जो तरंगे हैं उनको ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि वो सही तरीके से मंत्र का उच्चारण नहीं करते। और मंत्र का उच्चारण हमेशा बहुत धीरे धीरे शांत गति से और स्वर को लंबा करते हुए करना चाहिए। आप जैसे अगर कोई अगर जल्दी जल्दी में किसी भी कोई भी मंत्र हो, अगर उसका उच्चारण करता है, फास्टली करता है कि बस 108 जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, इस प्रकार से अगर आप मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसकी तरंगे आप तक पहुंचेगी नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके मन की शांति। अगर आप कोई रिचुअल्स भी फॉलो कर रहे हैं, आप धार्मिक विधि कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें भी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो उस वक्त भी आप उस मंत्र मेडिटेशन का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। अगर आप अच्छे से उस हर एक मंत्र को आप प्रोनाउंस कर सके, उसके वाइब्रेशन को अपने अंदर ग्रहण करें, तो आप उस धार्मिक विधि में भी अपने मेडिटेशन को भी कर सकते हैं और उसका पूर्ण लाभ आपके शरीर को हो सकता है। तो आइए चलते हैं मंत्र मेडिटेशन की तरफ। सभी लोग स्ट्रेट बैठ जाइए। दीदी एक बात पूछूं? जी। मंत्र मेडिटेशन से शारीरिक बीमारी भी ठीक हो सकती है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। क्योंकि मैं कैंसर पेशेंट हूँ, तो बार बार करे तो फिर शारीरिक ये बीमारी ठीक हो जाएगी? जी, बहुत सारे लोगों को मंत्र मेडिटेशन के जरिए इसके फायदे हुए हैं। और आप अगर कैंसर पेशेंट है तो भक्तांबर का 45 नंबर श्लोका आपके लिए बहुत ही कारगर है। इसके बहुत सारे लोगों ने उसके फायदे लिए हैं। और कैंसर, स्पेशली कैंसर डिसीज के लिए आप 45 नंबर श्लोका उद्भूत भीषण का नियमित जाप करिए और उसके वाइब्रेशंस लीजिए। आप उस मंत्र का अर्थ पहले समझिए। उस जो श्लोक है 45 नंबर श्लोक का, उसका अर्थ समझकर उसका उच्चारण कीजिए। और उच्चारण करते वक्त आप जितना शुद्ध उच्चारण करेंगे, जितना भाव में उच्चारण करेंगे, उसकी रिद्धि और जो है मंत्र है उसका भी उच्चारण कीजिए। तो निश्चित रूप से आपका कौन से स्टेज पे है कैंसर, प्लीज आप बताएंगे? एक्चुअली ओवरी का 3rd स्टेज का कैंसर था, मतलब ऑपरेट कीमो वगैरह सब हो गया है, पर वो उसके CA-125 के रिकरेंस जो है वो होते रहते थोड़े बार बार, तो CA-125 की रेंज बढ़कर आती है बार बार। अच्छा, तो आपको कुछ तकलीफ हो रही है उसकी वजह से? हाँ, हालांकि मुझे है ना ऐसा, मतलब शरीर में ठीक है, वो कीमो की वजह से जो थोड़ा सा ये हो रहा है प्रॉब्लम, उतना ही प्रॉब्लम है, बाकी बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो भी ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। एक आप जैसे आपका ओवरी का ये हो गया है, कीमो ऑपरेशन हुआ है, तो आप जो स्वादिष्ठान चक्र है उसका आप मेडिटेशन कीजिए।
और उसके साथ 45 नंबर श्लोका भी आप उसके साथ कीजिए। स्वादिष्टान चक्र का जो बीज मंत्र है वम बीजाक्षर, उसका आप चैंटिंग कीजिए और आप अपने सामने आपका जो ओरी का स्ट्रक्चर है उसको विजुलाइज करते हुए इस प्रकार के से मन में भाव लाइए कि जो कुछ आदि व्याधि है वहां पे, जो कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपका जो पेन जो हो रहा है आपको, उसको उस भाव को लीड करके कि वो पेन मेरे शरीर से बाहर जा रहा है, इस प्रकार से। तो वहां पे जो है आपकी पॉजिटिव जो आपके प्राण शक्ति है आपको वहां के जो सभी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करेगी और वहां पे एक जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो वो निर्माण होंगे, जो आपके जो हीलिंग पावर को है वो बढ़ाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप नियमित रूप से और अगर ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, नहीं अभी तुमने जो हर रोज का मेडिटेशन कराया ना, तो मैंने वो ही इमेजिन किया कि मेरे वो सब बैड सेल से वो निकल के जा रहे हैं और गुड सेल मेरे इसमें ठहर रहे हैं अभी। तो उसकी वजह से मुझे काफी फ्रेश लग रहा है। पर बीमारी भी मतलब अंदर से कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, पर खाली रेंज बढ़ के आती है, वो नहीं चाहिए, वो बाकी कुछ नहीं। नहीं, एक तो आप मन में ये बात कंफर्म कर लीजिए कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, और ये मान के आप फिर बाद में वो मेडिटेशन कीजिए। क्योंकि अगर आपके मन में 1% भी डाउट है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो ध्यान प्रॉब्लम की तरफ जाता है, सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाता। तो पहले तो मन से निकाल दीजिए, क्योंकि आपका सब कुछ हो गया है, आपका डायग्नोसिस हो गया, आपका ऑपरेशन भी हो गया है, सब हो गया है, बस थोड़े से जो प्रॉब्लम्स रह गए हैं तो वो भी पूर्ण रूप से निकल जाएंगे। और आपके शरीर में इतनी शक्ति है कि वो सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है। तो वाम बीजाक्षर ऑरेंज कलर ज्यादा से ज्यादा पहनिए, ज्यादा से ज्यादा ऑरेंज कलर को देखिए। जब मेडिटेशन करते हैं तो तभी अपने सराउंडिंग ऑरेंज कलर को देखिए और मन में भाव लाइए, पूर्ण रूप से मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा बोल के मेडिटेशन कीजिए। और ब्रह्म मुहूर्त पे करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसमें जब जो वाइब्रेशंस मिलते हैं शरीर को, बहुत ही अच्छे सुंदर वाइब्रेशंस मिलते हैं, तो उस वक्त कीजिए, तो निश्चित ही आप पूर्ण रूप से इससे बाहर निकल जाएंगे। जी, थैंक यू दीदी। तो चलते हैं मेडिटेशन की तरफ। सुप्रभा जी, हम लास्ट में लेते हैं आपको, अभी मेडिटेशन शुरू करते हैं, ठीक है? आप अपनी हीलिंग भी दे दीजिए मुझे। जी जी, लास्ट में स्ट्रेट बैठ जाइए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद हो जाने दीजिए। सिर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, शरीर में किसी प्रकार का तनाव ना हो, बिल्कुल शांत चित्त से बैठ जाइए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने दोनों घुटनों पर रखेंगे। बिना कोई तनाव के लंबी गहरी सांसें लेंगे। टेक द डीप ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। तन पे, मन पे, चेहरे पे किसी भी प्रकार का तनाव न हो, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, शांत भाव, रिलैक्स
रिलैक्स। सांसों को भरते हुए उनका उच्चारण करेंगे। दोनों होठों को बंद करते हुए म का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे सांसों को बाहर भाव करें कि आपके पेट से सारी नकारात्मकता सांसों के जरिए बाहर जाने लगे। हम किसी भी मंत्र का चयन मंत्रा मेडिटेशन में कर सकते हैं, पर ध्यान दें कि मंत्र छोटा जिससे आप रिपीट करते हुए इजीली रिपीट कर सकें। आज हम ओम का उच्चारण करेंगे, ओम का मंत्र मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि ओम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ओम इस ब्रह्मांड की ध्वनि है। ओम अनादि अनंत है। ओम इस ब्रह्मांड की शाश्वत ध्वनि है। ओम का उच्चारण परमात्मा से मिलने का एक स्वर्णिम मार्ग है। ओम के उच्चारण मात्र से आपके शरीर के सभी ऑर्गन्स वाइब्रेट होने लगते हैं और आप बहुत इजीली उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट होने लगते हैं। ओम, जिसे संस्कृत में शांति प्रदान करने वाला मंत्र कहा जाता है, जो मन को चित्त को शांति प्रदान करता है। और हमारे शरीर के पांचों तत्व, पंच तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनको बैलेंस करने का काम करता है। अगर हमारे शरीर का एक भी तत्व इम्बैलेंस हो तो शरीर आदि और व्याधि से ग्रस्त होता है। ओम इस पंच तत्वों को बैलेंस करने का काम करता है। ओम के उच्चारण से जो ध्वनि तरंगे निकलती है, वो ध्वनि तरंगे आपके सभी चक्रा को एनर्जाइज करती है, ऊर्जान्वित करती है। और ये ऊर्जा, ये असीम शक्ति संसार के सभी दवाइयों से उच्च कोटि की शक्ति है,
जो सभी प्रकार के आदि व्याधि को दूर करने में सक्षम है, पूर्ण रूप से सक्षम है। जब भी ओम का मेडिटेशन करें, किसी भी मंत्र का मेडिटेशन करें, अपना संकल्प पहले निर्धारित करें। किस कारण से आप ये मेडिटेशन कर रहे हैं, उस संकल्प को ध्यान में रखते हुए, उन भावों को ध्यान में रखते हुए मंत्रों का उच्चारण करें। क्योंकि हम जब उस संकल्प के प्रति दृढ़ होते हैं, तो वो ऊर्जा शक्ति, वो वाइब्रेशन उसी जगह पर अपनी हीलिंग स्टार्ट करते हैं। जो आपकी समस्या है, आप अपनी समस्या को पूर्ण रूप से ध्यान में रखते हुए और उसके पूर्ण रूप से दूर होने का ज्ञान एकत्रित करते हुए मेडिटेशन करें कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा हूँ। सभी प्रकार की शारीरिक मानसिक बीमारियों से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा हूँ। कुछ देर तक लंबी गहरी सांस ले, लंबी गहरी सांस छोड़े, जब तक कि आपके पेट से पूर्ण रूप से हवा बाहर नहीं निकल जाती। सभी नकारात्मक विचार आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तब तक लंबी गहरी सांस लेते रहिए। धीरे धीरे ओम के उच्चारण से मन में भरने वाले विचार शांत होने लगते हैं। उस शांति का अनुभव करें। आपका मन ओमकार की ध्वनि में विलीन हो रहा है। हर जगह आपके मन के चक्षु में, मन के आईने में बस ओम ही ओम नजर आ रहा है। ओम की ध्वनि आपके मुख से निकलते हुए पूरे ब्रह्मांड में फैलती जा रही है और एक दिव्य शक्ति बनकर आपके शरीर में फिर से लौट के आ रही है। अपने शरीर में फैलने वाले ऊर्जा तरंगों को महसूस करें। ओम की वाइब्रेशन से आपके शरीर में जो कंपन निर्माण हो रहा है, उसे महसूस करें।
आपके शरीर के कण कण में ओम की ध्वनि लहरें फैल चुकी हर मसल में, हर बोन में, हर वेन में ओम की ध्वनि तरंगे फैल चुकी है। हर एक नाड़ी को ऊर्जान्वित करती चली जा रही है। जहाँ कहीं आपको तकलीफ, वेदना है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उस जगह पर अपना ध्यान लेके जाइए। ओम की ध्वनि तरंगों को उस जगह पर महसूस करें कि आपके शरीर से सभी रोग दूर होते चले जा रहे हैं। हिस्से को ऊर्जान्वित करती चली जा रही है, ऊर्जा से भरती चली जा रही है। आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत सुंदर तरीके से हो रहा है। जहाँ कहीं ब्लॉकेजेस है वो पूर्ण रूप से दूर होते चले जा रहे हैं। प्राण शक्ति शरीर के हर एक भाग को ऊर्जा से भरती चली जा रही है। आपका ब्रेन, नर्वस सिस्टम, आपका कंठ धीरे धीरे हर एक पार्ट ऊर्जा से भरता चला जा रहा है। दोनों आपका हार्ट, आपके लंग्स, लीवर, ऊर्जा से ओम के वाइब्रेशन से भरते चले जा रहे हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक सभी चक्र इस ध्वनि तरंगों से ऊर्जान्वित हो रहे हैं। पूरा पेट, स्टमक, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन्स, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम ऊर्जान्वित हो चुकी है। ओम की ध्वनि हर जगह फैल रही है। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूर्ण रूप से ऊर्जा से भर चुका है। हर एक ऑर्गन ऊर्जा से भर चुका है। जहाँ कहीं ब्लॉकेजेस, प्राण शक्ति में अवरोध निर्माण हो रहा था, ब्लड
ब्लड सर्कुलेशन में अवरोध निर्माण हो रहा था, वो पूर्ण रूप से निकल चुका है। दोनों पैर ऊर्जान्वित हो चुके हैं। पैरों के तलवों के माध्यम से शरीर से सभी नकारात्मक पृथ्वी में समाहित हो रही है और शरीर धीरे धीरे एक ऊर्जा का स्रोत बनता चला जा रहा है। हर एक कण कण में ओम बस रहा है, ओम की ध्वनि तरंग भी बस रही है। ऊर्जा से भरती चली जा रही है, शांति से, प्रेम से, सद्भाव से। सामान्य गति में सांस छोड़ो, साथ ही साथ ओम का उच्चारण करते रहिए। ओम से आप पूर्ण रूप से जुड़ चुके हैं। जो ब्रह्मांड की ध्वनि है, ब्रह्मांड की शाश्वत आवाज है, जो स्वयंभू है, ब्रह्मांड ऊर्जा डिवाइन लाइट बरस रही है। आप उस दिव्य शक्ति से पूर्ण रूप से भर चुके हैं। वो दिव्य शक्ति आपके शरीर के सभी भागों को ऊर्जान्वित कर रही है। आप पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो चुके हैं, शक्तिशाली बन चुके हैं। ओम की दिव्य शक्ति आपको प्रदान हो रही है। अपने सब ऑर्गन्स को फिर से देखने का प्रयत्न करें। ऐसा देखने का प्रयत्न करें कि जैसे वो पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो चुके हैं। अगर आपको चलने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो महसूस कीजिए, देखिए कितने सुंदर तरीके से चल रहे हैं। दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। बैठने में तकलीफ हो रही है, देखिए कितने सुंदर तरीके से आप सभी कार्य कर रहे हैं। बैठ के पीठ में दर्द हो रहा है, देखिए आपका पीठ का दर्द पूर्ण रूप से चला गया है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है, विजुलाइज करें कि आप पूर्ण रूप से अपने शरीर में ऑक्सीजन को लेने में सक्षम हो चुके हैं। ऊर्जा से भरते ही चले जा रहे हैं। कहीं भी शरीर में दर्द उत्पन्न हो रहा है, महसूस कीजिए वो दर्द पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है।
आपके आसपास के पूर्ण वातावरण को भी ऊर्जान्वित कर रहा है। जो कोई इस ओम के उच्चारण के वाइब्रेशन में हो, वो सभी चीजें इससे प्रभावित हो रही है। इसमें कोई भी हो सकता है, आपके घर के लोग, योर फैमिली मेंबर्स, पशु पक्षी, पौधे, सभी कुछ उस वाइब्रेशन से प्रभावित हो रहे हैं, ऊर्जान्वित हो रहे हैं। उन्हें भी वो शक्ति मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। उनके भी सभी तकलीफें, प्रॉब्लम्स दूर हो रहे हैं। भाव करें। अपने साथ इस पूरे सृष्टि की उन्नति का भाव करें। प्रेम उल्लास सब जगह फैल रहा है, भाव करें। जो कोई तकलीफ नहीं है, दर्द नहीं है, उसकी सभी तकलीफें, सभी परेशानियां दूर हो रही है। आप जो वाइब्रेशन इस पूरे ब्रह्मांड में भेजेंगे, वही वाइब्रेशन आपको मिलेंगे। जितना आप सबके लिए अच्छे होने की कामना करेंगे, आप खुद भी उतने ही अच्छे होते चले जाएंगे। जितना आप दूसरों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे, आपका स्वास्थ्य भी उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। मन में भाव करें, सब कुछ बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर। फिर एक बार लंबी गहरी सांस। टेक द डीप ब्रीथ। गहरी लंबी सांस लेंगे। सांसों के साथ उनका उच्चारण करेंगे।
आपके सातों चक्र मुक्त हो चुके, ऊर्जा से भर चुके हैं। आपके शरीर में पूर्ण रूप से शांति, आनंद स्थापित हो चुका है। आपका शरीर पूर्ण रूप से रोगों से मुक्त हो चुका है, पूर्ण रूप से निरोगी हो चुके हैं। अपने शरीर को मन की आंखों से पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हुए महसूस करेंगे। फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पे लेके आइए। इस पल में क्षण में आ जाइए। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेके आएंगे। रब योर हैंड्स, अपने दोनों आंखों पे रखेंगे। आप पूर्ण रूप से ऊर्जा से भर चुके हैं। आपका मन पूर्ण रूप से शांत हो चुका है। आपके शरीर से, मन से, विचारों से सभी प्रकार के तनाव, नकारात्मक विचार बाहर जा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सभी ने बहुत सुंदर तरीके से मेडिटेशन किया है। ओम के मेडिटेशन को आप 3 तरीके से भी कर सकते हैं। ओम का मेडिटेशन जैसे ओ में अ, उ और म, ये 3 शब्द है। तो आप ओम का मेडिटेशन करते वक्त अगर आप 75-25 इस तरह से ओ और म, 75% ओ और 25% म का उच्चारण करते हैं, तो आपका जो नाभि एरिया है, यानी नाभि के अंडर जो भी ऑर्गन्स आते हैं, वहां पे आपके वाइब्रेशन मिलते हैं आपके बॉडी को, और वो एरिया पूर्ण रूप से हील होता है। तो जिनको भी पेट संबंधी प्रॉब्लम है, आपके यूटेरस संबंधी प्रॉब्लम है, आपके यानी सभी प्रकार के, अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रकार से ओम का उच्चारण कर सकते हैं। जैसे 75% ओ का उच्चारण करना है और 25% म का उच्चारण करना है। इससे जो वाइब्रेशन तरंगे निकलती है, वो आपके पेट के सब और पेट के लिए जो भी ऑर्गन्स है उनको ऊर्जावान करती है, और जहां भी वो प्रॉब्लम्स है वो पूर्ण रूप से दूर होते हैं। अगर आपको हार्ट के संबंधी प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, हार्ट लंग्स के संबंधी अगर प्रॉब्लम्स है, तो 50% ओ और 50% म का उच्चारण करना है। यानी जो आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आधा ओ और आधा म, इस प्रकार से उच्चारण करना है। अगर आपको मेमोरी के संबंधी प्रॉब्लम है, ब्रेन रिलेटेड कोई इश्यू है आपको, या आपकी मानसिक अवस्था के रिलेटेड कोई इश्यू है, तो आप 25% ओ और 75% म का उच्चारण करते हैं, तो वो तरंगे, वो वाइब्रेशन आपके ब्रेन को मिलती है, और सभी प्रकार के ब्रेन से रिलेटेड
मस्तिष्क से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो वो दूर होती है। तो जिस प्रकार की आपकी समस्या है उस प्रकार का उनका उच्चारण करेंगे तो आपको जल्दी ही अपनी समस्या में लाभ होगा। तो थैंक सभी यू को अक्षय जी, थैंक यू। बहुत अच्छा करवाने लग गए अब आप। दिन थैंक प्रतिदिन कुछ अच्छा ही लग रहा है। काफी यू अच्छा हो सो गया। मच कमलेश जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, तो बहुत अच्छी ढंग से आज हमारा हुआ मेडिटेशन। बहुत बहुत थैंक यू अलका जी। और कल भी आप सभी लोग जुड़िए। तो एक जो 21 डेज का जो हमारी जर्नी हुई है, हमारी प्राणायाम से लेके अब तक मंत्रा मेडिटेशन तक, उस जर्नी में जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, जैसे उमेश अंकल है वो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो स्टार्टिंग से जुड़े हैं, और कुछ लोग हैं जो जिन्होंने बहुत से मेडिटेशन किए हैं 21 डेज में। तो वो सभी लोग जुड़िए, हम आपके एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करेंगे सबके साथ, और हम आगे का जो हमारा मेडिटेशन का नया जो सेशन आएगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि वो किस प्रकार से हमें लेना चाहिए। तो आप डेफिनेटली कल जुड़िए। कल हमारा लास्ट डे है, कल मेडिटेशन नहीं होगा। आप अपने विचार रख सकते हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपका इस 21 डेज में क्या क्या आपको मिला है, क्या किस प्रकार से आपको इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या चेंजेस आप में आए हैं, ये सभी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। तो आप बिल्कुल कल जुड़िए। और जो हमारा एक प्रेक्षा ध्यान में कुछ प्रॉब्लम्स आए थे कि बीच में नेट कनेक्शन का इशू हुआ था, इसकी वजह से प्रॉपरली सबको प्रेक्षा ध्यान अच्छे से नहीं मिला था, तो वो नेक्स्ट वीक जरूर होगा, प्रेक्षा ध्यान फिर से होगा। जी सुप्रभा जी। आवाज आ रही? जी जी बोलिए। आवाज आ रही है क्या? जी जी आ रही है, बोलिए। आप म्यूट हो गए हैं। हाँ हो गई, आ गई थी, जी आ गई आवाज। हाँ, तो हाँ हाँ ओम का कंटिन्यूस उच्चार करना है क्या? जी जी। चैंटिंग, जैसे आप 108 बार माला करते हैं, माला करते हुए भी कर हाँ सकते हैं 108 की ओम की माला करिए, करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। बस ध्यान हाँ देना है प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार से, उच्चारण दीर्घ स्वर में होना चाहिए, और जो हाँ आपको प्रॉब्लम है उसके लिए आपको करना है। तो उस प्रकार से दीर्घ जितना आप ओम को वाइब्रेट करके बोलेंगे, उसकी वाइब्रेशन, उसकी ध्वनि तरंगे उतनी ही आपको महसूस होंगी, और आपका उच्चार हीलिंग उस तरंगों के माध्यम से ही होता है। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मुझे एक पूछना था, मैं महाराष्ट्र से हूँ। अकलूज गांव में एक माता जी है, उनको प्रॉब्लम है यूरिन का। 50-50 मिनट बाद उनको यूरिन आ जाती है, जल्दी नहीं जाए तो वो हो जाती है, तो उसको शुद्धि का बहुत ध्यान करना पड़ता है, और डाइजेशन का भी प्रॉब्लम है, तो उन्हें कैसे बताना ओम का उच्चारण? वो 75% ओ और 25% म के साथ उच्चारण कर सकते हैं। उसके साथ हाँ वो उनके जो मसल्स है, मसल एक्सरसाइज भी उनको करनी चाहिए, जिससे कि उनका जो प्रॉब्लम है यूरिन का वो उनका दूर होगा, क्योंकि मसल वीकनेस की वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि आपके मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं, उनमें उतनी शक्ति नहीं रहती। तो उनको शक्ति प्रदान करने के लिए आपको उस जगह पे, जैसे आपका टेलबोन के स्थित जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है आपके, उनका हाँ ध्यान करते हुए उन मसल को टाइटनिंग करना है, और उसका भी ध्यान कर सकते हैं आप कि वो मसल्स पूर्ण रूप से टाइट हो और उनकी शक्ति बढ़े। तो इससे उनका जो हाँ। प्रॉब्लम है वो दूर होगा। और एक है कि यूरिन इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आप मंत्र उच्चारण भी कर सकते हैं। कौन सा ओम कौन का भी सा कर मंत्र? सकते हैं। ओम का ओम
ओम का भी कर सकते हैं मंत्र उच्चारण, पर 17 नाभि नंबर पे आप श्लोक, 17 ओम नंबर नाभि के नीचे नहीं लिखना है। हाँ 17 नंबर हाँ। श्लोक करा 17 नंबर 17 नंबर, हाँ वो भी कर सकते हैं आप। भक्तांबर का 17 नंबर श्लोका भी कर सकते हैं। उनको माता जी को बताना क्या उनको करने जी के लिए? जी कैसे बताना, विधि कैसे, जी। विधि क्या बताना माता जी को? 17 भक्तांबर श्लोका का 17 नंबर का काव्य उनको पढ़ना है, 17 नंबर हाँ, का। और उनको जो एक्सरसाइज भी करनी है, जो एक्सेंट्री ऑर्गन्स है उनको यानी मसल्स टाइटनिंग की एक्सरसाइज होती है कि आप श्वास लेते हुए आप मसल्स को टाइट कर रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ खींच रहे अंदर हैं। की, हाँ, अंदर की और तरफ से। हाँ। श्वास को छोड़ते वक्त बाहर की तरफ खींच रहे हैं। ये एक्सरसाइज है आपके मसल टाइटनिंग की। तो इस एक्सरसाइज से जो मसल्स में जो लूजनेस होता है वो टाइट ताकत, होने ताकत आती है। 17 नंबर का कितनी बार चयन करना है? 27 बार श्लोक और मंत्र रिद्धि हाँ, की माला। एक माला हाँ रुद्धि मंत्र एक, की। हाँ जी। हाँ। और वो मसल टाइटनिंग का एक्सरसाइज कितना बार करना है? वो आप जैसे स्टार्टिंग में 15 से शुरुआत कर सकते हैं, 15 बार। फिर अगर आपकी क्षमता के अनुसार आप बढ़ा सकते हैं उसको, जितना आप कर सकते हैं। मैं आपका नंबर उनको दे दूं क्या? उनके पास जो श्राविका है, आप उनसे बात करके उनको बता सकते हैं क्या? जी जी बिल्कुल। हाँ थैंक यू। उनको बहुत प्रॉब्लम है ना, वो माता जी है। हाँ हाँ, मैं उनको आपका नंबर दे दूंगी और आपको, आप उनसे बात कर सकते हैं ना। जी जी बिल्कुल। समय धन्यवाद। बहुत 7 भर जय जिनेन्द्र जी। हेलो जय दीदी। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।